मैं ओम प्रकाश परियार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं गणित विषय के अंदर अध्याय 2 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो शुरू कर रहे हैं। अगर किसी भी विद्यार्थी ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले अपना पहला वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ इसको शुरू करें। अपन ले रहे हैं इसके अंदर एक नया प्रश्न के साथ, निम्न संख्याओं को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पे जो संख्या है वो है आसान आवर्ती वाली एक संख्या लिखी है 0 और 6 के ऊपर बार यानी बार बार। तो इस संख्या को p बटा q के रूप में यानी परिमेय संख्या के रूप में किस प्रकार से लिखना है वो हमें सीखना। देखिए सबसे पहले हम इसको किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए इसको माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए x बराबर 0.6, देखो बार है, बार यानी बार बार आना, तो इसका मतलब 6 को बार बार लिखना है। 3 4 बार 5 बार लिख दीजिए डॉट डॉट डॉट, और इस प्रकार से इसको समीकरण प्रथम बना लीजिए। फर्स्ट समीकरण बन गई। अब यहाँ पर जो फर्स्ट समीकरण है, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर जो समीकरण पहली है उसको 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक आया हुआ है आगे, तो इसलिए 10 से गुणा करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब देखो ये समीकरण फर्स्ट है, इसको 10 से कर रहे हैं, 10 को x से करेंगे, ये हो गया 10x। इसको देखो 10 से गुणा करेंगे तो 0.0 के बाद 6, और ये जो पॉइंट है वो आगे खिसक जाएगा, एक आगे चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा। और ये जो 6 4 1 2 3 4 ये आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार से ये जो अपनी इक्वेशन है ये समीकरण 2 बन जाएगी। तो पहली समीकरण बनाना है और दूसरी समीकरण इस प्रकार से बनाना है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, सेकंड इक्वेशन, सेकंड समीकरण में से फर्स्ट घटाने पर, इसमें से इसको घटा रहे हैं। देखिए कैसे घटा रहे हैं, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स ये घटा रहे हैं। दूसरा इसमें से इसको घटाना है 6.6666 माइनस इसमें से ये घटा रहे हैं 0.6666 डॉट 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 डॉट। देखो ध्यान दो, अपन जैसे इसको घटाएंगे तो बहुत घटाना आसान तरीका है। देखिए 10 में से एक एक्स घटाया, 10 में से एक एक्स घटाओगे तो ये आ जाएगा देखो 9x। 3 का निशान लगाएंगे, 10 में से एक घटाया 9x बराबर। और इसको ध्यान कीजिए, जैसे रफ कॉपी के अंदर जब इसमें से इसको घटाओगे तो हमेशा घटाने के बाद ये संख्या प्राप्त होगी। देखो ये वाली संख्या, ये जो संख्या है, यानी इसको घटाने के बाद अपना 6 ही आएगा। जैसे ही जो घटाने का जो नियम होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बाएं की तरफ बाएं, दाएं की तरफ दाएं, जैसे इसके नीचे इसको रख के घटाओगे तो ये संख्या आएगी। हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर 6/9। अब देखो ये संख्या कट रही है 3 से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2/3। तो किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये जो संख्या दी गई है आवर्ती अशांत वाली, इसको हमने p बटा q के रूप में इसको व्यक्त किया, इसको हल किया। अब इसका एक प्रश्न और लेते हैं, इसका दूसरा प्रश्न लेते हैं। देखिए 0.123 इसके ऊपर बार, देखिए ये इसका आंसर है। अब इसका भी वही तरीका है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए माना x बराबर 0.123 के ऊपर बार, x मान लीजिए, x के बराबर मान लीजिए। अब इसका विस्तार कर दीजिए, बराबर 0.123, यानी 1 2 3 है, इसके ऊपर बार है, इसका ये बार बार आ रही है, 1 2 3 बार बार आएगी, 1 2 3 ये संख्या बार बार आएगी। और इस प्रकार से
इसको समीकरण अपन फर्स्ट बना देते हैं। ये समीकरण अपनी फर्स्ट बन जाएगी। अब देखिए वही प्रक्रिया है जो अपन ने ऊपर किया था, समीकरण 1 को 10 से गुणा, लेकिन यहां पर हम देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट को, ध्यान से देखिए, समीकरण फर्स्ट को हम लोग दशमलव के बाद 3 अंक है 1 2 3, तो इसलिए 1000 से गुणा करेंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। उस 1000 से गुणा करने पर 3 अंक है दशमलव के बाद, इसलिए 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा करने पर ये लिखेंगे। अब देखो 1000 से गुणा कर रहे हैं, देखो इसको पहले इसको x से कर रहे हैं 1000 से, तो ये हुआ 1000x बराबर, इसको जैसे 1000 से गुणा करोगे ये वाला, तो ये जो पॉइंट है वो 3 अंक आगे खिसक जाएगा, यानी 0 1 2 3 पॉइंट 1 2 3, और इस प्रकार से ये अपने पास जो समीकरण बनेगी ये सेकंड समीकरण बन जाएगी। तो वही तरीका सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर, समीकरण सेकंड को फर्स्ट में से घटाने पर, सेकंड को फर्स्ट में से घटाने से सीधा घटा सकते हैं। देखिए 1000 है, देखो 1000 में से ये x घटाओगे, 1000 में से x घटाओगे तो ये आएगा 999x। और दूसरी बात अभी मैंने तुम्हें बताई थी कि जैसे इसमें से इसको घटाओगे सीधा लिख सकते हो, इसमें से अगर इसको घटाओगे ये वाला पद तो सीधा ये संख्या प्राप्त होगी अपने पास 1 2 3, ये संख्या प्राप्त होगी। हम घटा के देख भी सकते हैं अगर हमें मालूम नहीं चल रहा हो। देखिए 123.123, इसमें से ये संख्या घटानी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये देखो 1 2 3, आगे हम और लिख सकते हैं क्योंकि डॉट डॉट है, ये आगे डॉट डॉट है, और इधर है 0, घटाइए देखिए ये 0 ये 0 ये 0.321, इस प्रकार से घटाया जा सकता है। इन अंकों को आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखोगे तो आगे ये भी अंक और आएंगे, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा, इसलिए ये अंक आया 123। अब x का मान देखिए, t का निशान, x बराबर 123 बटा 999, 3 से कटना देखिए, 3 से 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ये जो आंसर आया है वो 41 बटा 333। अब यदि हम लोग वापस 41 के अंदर 333 का अगर भाग देंगे तो वापस अपन ये आंसर जो है यहाँ पर ये संख्या प्राप्त कर सकते हैं, यानी जो असंख्य आवर्ती वाली संख्या है, ये बार वाली जो संख्या है, ये वापस प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये अपने थोड़ा विस्तार रूप से किया। अगर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन अगर 1 नंबर का आए तो हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। वो शॉर्ट तरीका क्या है वो सिखाऊं उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे का काम समझिए, वो देखिए सीधा x बराबर, मानिए x बराबर, ये देखो सीधा x बराबर ये लिखना है, और बार हमने लगाया इसके ऊपर 0 पॉइंट, ये बार लगा दिया। अब अपन को इसको शॉर्ट में करने के लिए x बराबर, देखो सीधा ये संख्या लिख दीजिए। अब देखो कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 9 लगा दीजिए, x बराबर माना, और सीधा ये संख्या लिखनी है 2 अंकों की जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, और 2 अंक होने पे 2 9 लगाना है। अब ये संख्या अगर कट रही है तो काटेंगे, वो 3 से कट रही है, 3 एकम 3, 1 3 चौक 12, 3 3 9, 3 3 9, ये आया देखो 14 बटा 33। शॉर्ट तरीका है करने का, जब परीक्षा पे 1 नंबर का क्वेश्चन आता तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको भी देखें, माना सबसे पहले x बराबर 0.4 के ऊपर बार, x बराबर सीधा लिखे देखो 4, बार हटा दें, 1 अंक है 1 9 लगा दीजिए,
हमें देखिए अभी संख्या कट नहीं रही है, तो सीधा ये आंसर प्राप्त हो गया 4/9। एक क्वेश्चन देखिए, बार के 3 संख्याओं के ऊपर बार है माना, वही तरीका देखिए शॉर्ट कैसे करते हैं। x बराबर 0.503 के ऊपर बार, x का मान ज्ञात करना है। ये 3 अंकों की जो संख्या है 503, इसको लिखिए बटा 2, 3 अंक है 1 2 3, तो 3 बार 9 लिखना है 1 2 3, क्योंकि हमने यहाँ पहले देखा था कि जैसे ही 10 में से 1 x घटाते हैं तो 9 आता है यहाँ पर, और जैसे ही 1000 में से x घटाते हैं तो 999 आता है। तो नीचे की संख्या जितने अंक ऊपर होंगे उतने ही 9 आते जाएंगे, ये ध्यान रखें। अब ये हम देखेंगे संख्या कट नहीं रही है, तो हमें इस प्रकार से ये आंसर प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की संक्रियाएं। ये क्या होती है ये सीखना। देखिए हमने माना r परिमेय संख्या और s अपरिमेय संख्या है। हमें इसके पहले वाला जो वीडियो हमने किया था, वीडियो के अंदर तुम्हें समझाया था कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। इसकी जानकारी हमने इसके प्रथम वीडियो के अंदर तुम्हें दे दी थी। अब अपन इनकी संक्रियाएं वो क्या होती है, देखो इसको हमने r माना परिमेय को और अपरिमेय को s माना। अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। दूसरा, अगर परिमेय से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तीसरा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सदैव अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और चौथा है, परिमेय में अगर अपरिमेय संख्याओं का भाग देंगे तो भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ये जो नियम है, ये नियम हमको अच्छी प्रकार से याद करना है। दूसरा और नियम की कुछ बातें अपन लेते हैं। वर्गमूल से संबंधित सर्वसमीकाएं। सबसे पहले देखिए, इसको अपन कहते हैं अंडर रूट यानी कर्णी चिन्ह। ये जो कर्णी चिन्ह है, इस प्रकार के हम देख सकते हैं वो कर्णी चिन्ह लगे हुए हैं। तो इनकी संक्रियाएं किस प्रकार से होती है, जोड़ बाकी गुणा भाग की संख्या कैसे होती है, वो हमें सीखना। देखिए पहले कर्णी चिन्ह के अंदर रूट a इंटू बी, जब इस प्रकार से होता है तो इसको एक साथ अंडररूट के अंदर कर्णी चिन्ह के अंदर a इंटू बी लिखा जा सकता है। जैसे अंडररूट 2 इंटू अंडररूट 3 बराबर अंडररूट 2 इंटू 3 और 2 3 6 अंडररूट का अंडररूट a बटा अंडररूट b एक साथ लिखा जा सकता है अंडररूट के अंदर a बटा b। जैसे अंडररूट 2 बटा अंडररूट 3 तो एक साथ लिखा देखो 2 बटा 3। अब देखिए अंडररूट a माइनस अंडररूट b और अंडररूट a प्लस अंडररूट b। देखो हमने एक कक्षा अष्टमी के अंदर हमने एक फॉर्मूला सर्वसमीका देखी थी, a माइनस b और a प्लस b। वो फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। अंडररूट a कितनी बार है, 2 बार, तो स्क्वायर लग गया। देखो माइनस प्लस माइनस अंडररूट 2b कितनी बार है, देखो अंडररूट b 1 और 2, तो ये अंडररूट b का स्क्वायर लग गया। हम लोग याद रखेंगे अंडररूट a और अंडररूट a का जब स्क्वायर करते हैं तो ये हम नॉलेज रख सकते हैं। अंडररूट a और अंडररूट a जब इस प्रकार से लिखेंगे तो ये हमेशा सदैव a बनेगा। यानी अंडररूट के अंदर इसका ये जोड़ा बन गया, ठीक से देखें तो ये बन गया a और अब इसका स्क्वायर होगा, ये बन गया b। इसी प्रकार से देखें ठीक, और a माइनस अंडररूट b और a प्लस अंडररूट b, वही तरीका देखो, वही फॉर्मूला सर्वसमीका है जो हमने सीखी। a माइनस b और a प्लस b वो इसमें लागू होगी। वो देखें a इंटू a, ये देखिए a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस और अंडररूट b देखो कितनी बार है, ये अंडररूट b जो है ये 2 बार है। वो देखो a का स्क्वायर माइनस का माइनस अंडररूट b, इस प्रकार से याद रखें ये 2 बार है तो ये 1 हो जाएगा इस नियम के अनुसार। दूसरा पांचवा जो बिंदु है वो हमें सीखना है। देखो अंडररूट a प्लस अंडररूट b का संयुग्मी, ये हम हरों का भी परिमेयकरण करने वाले हैं, उसमें काम आने वाला है। इसको देख के ठीक से ये चीज वापस आ रही है, अंडररूट a प्लस का ये माइनस हो गया, अंडररूट b वापस आ गया। यानी इसका जो संयुग्मी है वो वापस वही आ रहा है, लेकिन चिन्ह परिवर्तन हो रहा है। अगर अपने पास ये है अंडररूट a
माइनस अंडर बी, तो इसका संयुग्मी देखिए, चिन्ह परिवर्तन हुआ, देखिए चिन्ह परिवर्तन, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो रहा है, बाकी वही चीज आ रही है। तो इस प्रकार से ये जो सरल समीकरण है, ये जो नियम हमने बताए, इस नियम की हमको ठीक प्रकार से हमको जानकारी करनी है। अभी हमने परिमेय और अपरिमेय की संक्रियाओं के संबंधित जो नियम सीखे थे, उस नियम के अनुसार अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, अंडर दो, दो अंडर तीन प्लस तीन अंडर तीन, अब इसको जोड़ना देखिए। अब ध्यान देंगे ये संख्या समान है, देखो अंडर तीन, इन दोनों को जोड़ दी, देखो दो और ये तीन, दो और तीन कितने हो गए, पांच, अंडर तीन का अंडर तीन। जैसे मान लो 2x और 3x को जोड़ना हो तो अपन क्या करते हैं, 2 और 3 5 और x कर देते हैं, इसको अपन x मान सकते हैं, जैसे ये कोई x है। इसी प्रकार से देखिए घटाओ, अंडर दो दोनों तरफ समान है, तो 5 में से 2 कम कर दीजिए, 5 में से 2 कम करेंगे यह 3, अंडर दो का अंडर दो। तो इस प्रकार से ये जोड़ और ये घटाओ। अब इसका गुणन देखते हैं, देखिए गुणा, ये देखिए पहले यहाँ अंडर की संख्या यानी कर्ण चिन्ह के बाद संख्या 7 और 3, इसका गुणा कीजिए और फिर उसके बाद इसका गुणा कीजिए, अंडर दो इंटू अंडर तीन। इस प्रकार से देखिए 7 3 21, अंडर दो और अंडर तीन, 2 3 6। तो इस प्रकार से हम इसके उत्तर प्राप्त करते हैं। सभी ध्यान से देखें। अब देखिए भाग, देखिए परिमेय और अपरिमेय किस प्रकार से हम लोग भाग करते हैं। देखिए इसको इस प्रकार से लिखते हैं, पहले बट्टे के रूप में लिखते हैं, डिवाइड के रूप में लिखते हैं। देखो अंडर 5 से अंडर 5 कैंसिल हो रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है आंसर 4। तो इस प्रकार से हमने जो नियम सीखे, उस नियम के अनुसार ये संक्रियाएं किस प्रकार से होती है, प्लस की, माइनस की, इंटू की, डिवाइड की, वो हमने सीखा। अब कुछ बड़े सवाल लो, उससे पहले एक बार वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अब प्रश्न 5 लेते हैं। देखिए हरों का परिमेयकरण कीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। कैसे परिमेयकरण, देखो ये हर है, ये हर, अंश हर, अंश हर, इसका परिमेयकरण कैसे करते हैं वो सीखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 1/√7 का अगर हमें परिमेयकरण करना है तो ये जो हर में संख्या है उसी का गुणा अंश और हर में करना है। ध्यान से देखिए, हर में जो √7 है उसका गुणा इस संख्या के साथ अंश और हर में करना है। अब ध्यान से देख सकते हैं, √7 को 1 से करें, √7 7, √7 इंटू √7 देखिए 2 बार है, √7 एक साथ लिख दिया मैंने। अब √7 का √7 और यहाँ पे देखिए 7 और ये जोड़ा बन गया है, तो ये वर्गमूल यानी कर्ण चिन्ह से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर आ गया। हम देख सकते हैं हर का परिमेयकरण हो गया है। अंश में परिमेय संख्या हो सकती है, हमें केवल हर में परिमेय संख्या लिखने को कहा गया है। इसी प्रकार से देखिए सवाल को देखिए, इसके अंदर 1/√5 प्लस √2। अब इसका परिमेयकरण करना, तो अभी जो नियम हमने बताया, इसका जो संयुग्मी है, हर का संयुग्मी जो है वो उससे अंश और हर में गुणा करना है। ये देखिए इसका संयुग्मी, इसका जो हमने सिखाया था, इसका संयुग्मी देखो √5 प्लस का चिन्ह बदल गया माइनस, √2 का √2, अंश और हर दोनों में इसका गुणा करना है। हम गुणा कर सकते हैं, एक का किसी संख्या से साथ गुणा करने पे वापस देखो वही संख्या आ रही है, ये वापस वही संख्या आ गई। अब देखिए √5 कितनी बार है, 2, तो √5 का वर्ग प्लस माइनस माइनस √2 का वर्ग। अब इसको सरल कर लीजिए, ये संख्या वापस आगे देखिए, √5 माइनस √2 बटा, देखिए √5 का जो वर्ग होता है वो 5 होता है। अगर वर्गमूल में इस प्रकार से वर्ग करना तो 5 आएगा, और माइनस का माइनस √2 का अगर वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। √5 माइनस √2 और 5 में से 2 घटा लीजिए,
3 इस प्रकार से ये हरों का परिमेयकरण हुआ। और देखिए एक प्रकार का प्रश्न और लेते हैं, 1/√7 - 2 वही देखो हर को देखिए, इस हर का संयुग्मी, इस हर का देखो संयुग्मी क्या होगा, √7 + 2 होगा। चिन्ह बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा, और अंश और हर में देखो गुणा करवा रहे हैं, अंश और हर के अंदर गुणा करवा रहे हैं। अब एक से इस संख्या को गुणा कीजिए, देखो वापस वही संख्या आ गई, +2 का 2 और √7 का देखो वर्ग, √7 कितनी बार है, यह देखो 2 बार, माइनस प्लस माइनस, यह 2 का वर्ग, 2 कितनी बार है, 2 का वर्ग, √7 + 2 वापस ऐसे कैसे आया, √7 का जो वर्ग करेंगे तो ये 7 आएगा, माइनस 2 का जो वर्ग करेंगे ये 4 आएगा, √7 + 2 वापस आ गया, और 7 में से 4 घटाएंगे ये 3। तो इस प्रकार हम हर को देख सकते हैं, हर का जो है वो परिमेयकरण होता है। इस प्रकार से हरों का हम लोग परिमेयकरण करते हैं। आज जो मैंने समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कर दीजिए और अपने वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसका शेयर कीजिए, और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। और अपना जो यूनिक मैथ्स गुरुशाला जो चैनल है इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।